अगर ये वैल्यू मान लीजिए आपके x के फॉर्म में है, ठीक है, तो कोई कहे कि x का 30%, तो मींस x इंटू में 30। देखिए वैल्यू चाहे कोई भी हो, 200 हो या न्यूमेरिक हो या फिर आपके अल्फाबेटिक हो, किसी का भी परसेंटेज अगर कहा जा रहा है तो बस आपको क्या करना है, जो भी आपके वहां पर वैल्यू अल्फाबेटिकली हो या न्यूमेरिकल, उस वैल्यू को जितना भी उसका परसेंटेज पूछा गया है, चाहे 10% हो या कुछ भी हो, ठीक है, उसके अपॉन में 100 कर देंगे तो उसका जो परसेंटेज पूछा गया उसका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहन का 40%, तो मोहन का 40% कुछ भी हो, वी डोंट नो व्हाट, ठीक है, कि मोहन का 40% क्या, उसकी सैलरी भी हो सकती है, उसकी खाने की कैपेसिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लीजिए दे रखा है कि मोहन जो है, ठीक है, अपनी कैपेसिटी का या टोटल उसकी कैपेसिटी महीने की मान लीजिए 500 कह रहा हूँ, सॉरी 50 kg, मतलब यानी कि सपोज कीजिए वो राशन खा जाता है, ठीक है, तो उसका 40% कितना होगा, तो वहां पर 50 इंटू में 40/100 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा परसेंटेज क्या है। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को? यस सर। जी यस सर। ओके ठीक है। अच्छा, दो कैंडिडेट हमारे आज और न्यू हैं, एक कौशिक जी और एक सक्षम जी, तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, कौशिक और सक्षम जी, क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ? जी सर। ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोग आगे चलते हैं फिर। देखिए अब कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बार, भिन्न क्या होती है, जब तक कोई भी वैल्यू चाहे x अपॉन y के फॉर्म में हो या फिर a अपॉन p, कुछ भी कह लीजिए, p अपॉन q के फॉर्म में, a अपॉन b के फॉर्म में, कुछ भी हो, या x अपॉन y के फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा भिन्न है। भिन्न मतलब हिंदी में इसे हम कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, तो अगर अंश और हर मतलब एक भिन्न के रूप में या a अपन b के फॉर्म में कोई भी वैल्यू हो, और अगर आपको उसे प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, बस वहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि 2/5 गिवन था, यहाँ पर आपके सामने किया गया है 2/5 इंटू में 100, तो जैसे ही हमने इसे कट किया, कैंसिल किया, तो 40% आंसर। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि मान लीजिए 4/3 को परसेंटेज में बदल लिए, तो क्या करेंगे, 4/3 इंटू में 100 कर देंगे, जितना भी आएगा 400/3, जितना भी आएगा डिवाइड करने पे उसके आगे परसेंटेज का लगा देंगे, वो हमारा आंसर होगा। एक चीज और याद रखें आप लोग, अगर कभी भी भिन्न, मान लीजिए मैं आपको 4 का ही कह दूं, तो क्या ये भिन्न है या नहीं है, पहले तो ये बताइए, क्या 4 भिन्न है, क्या p अपॉन q के फॉर्म में है? केवल 4 हाँ है ना। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि अगर इसके आगे, इसके नीचे 1 है ना, ठीक है, जी। तो बिल्कुल है ये। तो अगर इसको भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो इसको भी तो हम 100 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट इसका जो आएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिपेंड करता है, अगर भिन्न दे रखा है तो, अगर किसी का मैं यहीं पर 4 दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट दे दिए कि 4 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है, कन्वर्ट द 4 वैल्यू इन परसेंटेज, तब तो आप ये कर देते। अगर मैं यही कह देता कि 100 का 4% या 20 का 4%, तो वो वहां पे करते आप 20 इंटू में 4/100। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, एक नॉर्मल किसी वैल्यू को आपको, मतलब कोई वैल्यू आपके पास गिवन है और उसका परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है कि 4%, 5%, 6%, तो बस इनटू में मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100। और डायरेक्ट अगर कोई आपके पास x अपॉन y या a अपॉन b या p अपॉन q के फॉर्म में है, तो बस उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये तो था भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर मान लीजिए मैं कहूं प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम है, बस थोड़ा सा क्या है इसमें, वहां पर हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए 0.09 दे रखा है, अगर इसे आपको a अपॉन b के फॉर्म में करना है, तो 0.09 को बस आप 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे इसकी वैल्यू की मैं बात करूं, तो अगर मान लीजिए मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने, बताइए, 2 0। 2 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स 9 अपॉन में 10,000। ठीक है, तो ये जो हो गया, ठीक है, अब तो कटेगा नहीं किससे, तो ये जो हो गया हमारा x अपॉन वाई या a अपॉन बी के फॉर्म में ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भिन्न जो है प्रतिशत में बदल चुका है, तो डायरेक्टली आप इसके आगे परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं, और यही हमारा जो होगा आंसर।
सर जी सर ये भिन्न क्या होता है? भिन्न मतलब फ्रैक्शन? हाँ, फ्रैक्शन, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी वैल्यू आपके p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, x अपॉन y के फॉर्म में, या a अपॉन b, मतलब कुछ भी जो वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगी उसी को हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों मीडियम की स्टूडेंट है इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कहीं भी आप लोगों को लैंग्वेज में भी इश्यू लगे तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, इन क्वेश्चनों को आप लोग एक बार मुझे जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिए। एक क्वेश्चन करके दिखाया गया है, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। नॉर्मल वैल्यू में फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, जो एक चीज और है, जो कटे, कभी भी एक चीज ध्यान रखना आप लोग, सपोज कीजिए 50 अपॉन में 100 आया। ठीक है, तो ये जहां तक कैंसिल हो सकता है वहां तक आपको कैंसिल करना है। ठीक है, जो छोटी से छोटी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी आपको वहीं तक कोशिश करना कि छोटी से छोटी फ्रैक्शनल वैल्यू आप लेके आओ और उस फॉर्म में आंसर निकालो। ठीक है, ये नहीं कि अगर मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर 28 है और नीचे मैंने दे दिया यहाँ पर 24, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है 2 1 जा 2 2 4 जाए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करके छोड़ दिया। इसे और आगे अगर कट रहा है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, तो वो आपको आंसर मिलेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। धीरे धीरे जो है आप लोगों का इसमें लेवल चेंज होता जाएगा। अब 10% का नियम गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देखिए, अब 10% का नियम क्या है, ये 10% का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर 13.0 का, ठीक है, 10% 13 है, तो इससे एक फायदा निकलता है। देखिए, सपोज कीजिए एक सिंपल सी वैल्यू जैसे है, मान लीजिए मैंने कहा 50 का 10%, तो 50 का 10%, 10% क्या कह रहे, 1.3 होगा ना इसका? नहीं ये 130 है, पॉइंट मत सोचिए, 130 है वो। 50 का 10% का मतलब ये हुआ ओनली 5। ठीक है, तो 5 का मतलब, अब देखिए 5 का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि अगर 10% 5 है तो 20% कितना हुआ, 10, 10 और 30% कितना हुआ, 15. 15 15, और उसके बाद 40%, 30. ठीक है। तो देखिए गाइस, अब इससे क्या बेनिफिट मिला, इससे बेनिफिट गाइस हमें यहाँ पर ये मिला, अगर अब आपके पास किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब नॉर्मल वैल्यू का परसेंटेज पूछा है और वो 20 के फॉर्म में है, ठीक है, 20 के फॉर्म में है या 30 के फॉर्म में है, तो आप अगर 10% की वैल्यू उसकी डायरेक्टली अगर आपको पता है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसे मल्टीप्लाई, जैसे कि 340 दे रखा है, इसका 10% 34 हो गया। ठीक है, 600 का 10% 60 हो गया। तो इसी के फॉर्म पे मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ये समझाने के लिए सिर्फ बता रखा है और कुछ नहीं है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 2 5 का कितना प्रतिशत है, मतलब नॉर्मली वैल्यू सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी चीज 40 है या 40 रुपीज है, मैं कहूं कि उसमें से 10 रुपए जो है वो 40 का कौन सा भाग है, या 10 रुपए जो है वो 40 का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर हम लोग वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें पूछा गया है वो प्लस टोटल जितना है वो अपॉन में और इनटू में हम 100 कर देंगे। ठीक है,
कैसे? जैसे कि हम लोग परसेंटेज अपने निकालते हैं ना कि भाई 500 में से सपोज कीजिए 400 आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 400 बटे में 500 और गुणा में 100 कर देते हैं, तब हमारी परसेंटेज निकल जाती है। बिल्कुल सेम उसी तरह जो वैल्यू पूछी गई है, मतलब यानी कि जैसे 400 का पूछा गया था, 400 कितने परसेंटेज बना, ठीक है, और किस में से 500 में से, तो ऐसे ही 10 का 40 में से कितना परसेंटेज बना, परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो इसका अब सॉल्यूशन आएगा मल्टीप्लाई क्रॉस करने पे, कैंसिल करने पे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 25%। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई ये वो बड़ी क्लास की बात नहीं है। थर्ड फोर्थ क्लास में ये सारी चीजें सिखाई जाती है, मैं वही चीजें अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट नहीं हुए और उनके लेवल स्टार्ट नहीं हुए, मैं बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ अभी आप लोगों का। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या आ गया हमारा टाइप 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर टाइप 1 जो क्वेश्चन है, इसमें जैसे कि कोई भी हो, कितनी भी वैल्यू हो, जैसे मैंने यहाँ पर गिवन कर रखा है, आप लोगों को दे रखा है कि x% गणित में फेल हो गए, y% अंग्रेजी में फेल हो गए और z% दोनों में फेल हो गए। तो अगर इस टाइप की कभी वैल्यू आए तो उसकी ये ट्रिक कहिए या फॉर्मूला कहिए, ठीक है, आपको यही फॉर्मूला निकालना है और वो इस फॉर्म में x प्लस वाई माइनस जेड। ध्यान दीजिए अगर तीनों डेटा फेल के हैं और फेल निकालना है तो ये है। अगर मान लीजिए फेल दे रखा है और आपसे पास का पूछ ले कि कितने परसेंट पास है, तो फेल का जो भी आएगा, यही ट्रिक निकालेंगे, फेल का जो भी आएगा उसे 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। जैसे फेल का मान लीजिए 40% आ गया, तो जैसे हम 100 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन जो आपका आंसर रिजल्ट आएगा 60, तो वो होगा उसके पासिंग परसेंटेज। अब इस बिहाफ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तभी आप लोगों का ये क्लियर होगा। देखिए करिए इसे प्रोसेस। 24% जो है मैथ में फेल हो गए, 32% इंग्लिश में फेल हो गए, 18% दोनों में फेल है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेटिंग पास, बताइए। आंसर दीजिए जल्दी से इसका। टाइम लगना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं कीजिए, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, देखिए करेक्ट क्या है, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, मैं आप लोगों के सामने ही सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक, मैंने बताया अभी आप लोगों को x प्लस वाई माइनस में z, तो x जो वैल्यू है हमारी 24% प्लस में y जो कि 32% है और दोनों में जो फेल है वो 18% है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये प्लस करने पे हमारा हो गया 56 माइनस में 18, तो 56 में से अगर हम 18 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा 8 आ गया, 4 में से 1 गए, आपके कितने बचे 3, 38। तो ये तो गाइज हमारा फेल का आया है ना, मैंने अभी अब पीछे बताया था कि ये फेल का आया। अगर पासिंग का पूछा है तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 38 कर देंगे, देन जो रिजल्ट आएगा वो हमारा पासिंग परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर इज 62%। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, सक्षम जी क्लियर है? कौशिक जी क्लियर है ना आपको भी? जी सर। श्वेता जी क्लियर है क्या? कोई भी देखिए, कोई भी कैंडिडेट अगर किसी प्रकार का डाउट रखता हो तो प्लीज आप लोग बता नहीं सकते तो मुझे मैसेज जरूर करें। होता है क्या है, सबके सामने बताने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि हम कैसे बताएं, कोई ये ना सोच ले कि कहीं इतना इजी सा मुझे नहीं आया क्या कहेंगे सब, तो ऐसा ना सोचे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, तो जो भी डाउट हो वो बताइए। अगर डॉक्टर के पास गए अपनी बीमारी नहीं बताएंगे तो इलाज नहीं होगा, ऐसे ही अगर आप लोग अपने डाउट नहीं बताएंगे तो वो कभी क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी भी आप पे थोड़ा अगला क्वेश्चन करिए इसे।
उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, ठीक है, कहीं उत्तीर्ण लिखा आ जाए आप लोग कंफ्यूज हो, उत्तीर्ण का मतलब होता है वो पास हो गए कैंडिडेट, पासिंग कैंडिडेट है। सर इसमें तो फॉर्मूला अलग हो गया ना फिर, क्योंकि आपने बोला था अगर तीनों में फेल हो तो। हाँ तो क्या दिक्कत है, आप कन्वर्ट कर लो, आपके पास वैल्यू है, ओके आप ओके कन्वर्ट ओके। एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सबको। कभी भी आप कोई भी आंसर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे, आपको बस गाइस यही करना है, उसे एक फॉर्म में रख के चलना है। आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। बस 2-3 कैंडिडेट के ही अब तक आए हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलिए जितनों ने भी दिया वेरी गुड, ठीक है, गलत सही कुछ भी हो उससे मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार कोशिश करें। आप देखते हैं इसे, देखिए ये क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इस कहा गया है 65% हिंदी में पास है, ठीक है, ओके है, एक्स की वैल्यू जो है हमारी 65% है, वाई की वैल्यू जो है 54% है, और जेड की वैल्यू जो है उल्टा दिया है। ये देखिए ये पास है सारे लेकिन ये फेल है, तो फेल है तो पासिंग वाले कितने बच गए भाई, 20% अगर फेल है तो पासिंग कितने बचे, 80। 80, तो इसे हमने पासिंग में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि तीनों वैल्यू को हमें एक फॉर्म में लेके चलना है, अगर पास है तो पास, फेल है तो फेल, ठीक है, या तो फिर आप इन दोनों को फेल में कन्वर्ट करते, ये भी फेल ही रहता फिर, ठीक है। तो हमें तो पास का ही निकालना है, तो मैंने पास वाले में ही कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा वही सेम फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई माइनस में जेड, ठीक है। तो यहाँ पर वही 65 प्लस में 54 माइनस में 80, 65 प्लस 54 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 119 माइनस में 80, 119 में से आप 80 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 39, ठीक है। 39% जो है ये आपका पासिंग परसेंटेज है गाइस, तो आंसर जो है आपका यही आ गया, गलती कहाँ कर दी आप लोगों ने, 39 आया तो था अपना। कईयों ने गलती कर दी, 1% हाँ कर, सर वो कन्वर्ट नहीं किया ना पास पास वाले में। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में हो गया, हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर है ना, ठीक है, वेरी गुड, करिए जरा। क्वेश्चन अच्छे से पता नहीं चल रहा है। नहीं स्क्रीन बहुत छोटी आ रही है। आज एक्चुअली इसलिए छोटा हाँ किया ताकि सर। साइड में मैं आप लोगों को बता, कोई नहीं, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ या फिर मैं वैसे लिख के बता देता हूँ, एक ध्यान बार रीड दीजिए। कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 40% जो है ना, एक सब्जेक्ट है भौतिक, किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए हिंदी में, ठीक है, या भौतिक जो इसने दिया हम वही लेते हैं, भौतिक सब्जेक्ट है, उस भौतिक सब्जेक्ट में वो बच्चे पास है, पासिंग वाले दे रहा हूं मैं, ठीक है। 48% जो है रसायन में, ठीक है, रसायन में जो है वो फेल है, ये फेल वाला है कैंडिडेट, और 24% जो है वो दोनों में फेल है, बोथ में, ये बोथ में फेल है, ठीक है। तो आपको पासिंग परसेंटेज निकालना है, पासिंग वाला फाइंड आउट करना है। गुड, वेरी गुड भाई, सभी ने आंसर दे दी। सक्षम जी, आप आंसर नहीं दे रहे, चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम करते हैं सो, देखिए
40% पास है, 40% जो है वो पास वाले, और पास का ही पूछा है। 48% जो है वो फेल का दे रखा है, 48% फेल का है, तो हम यहाँ से पासिंग निकाल लेते हैं। तो पासिंग कितना हो गया बताइए? 52। 52%। ठीक है, तो यहाँ पर 52% y की वैल्यू आ गई। ओके, ये भी पासिंग हो गया। दोनों में फेल जो दे रखा है 24%, दोनों में फेल है, तो पास कितने हो गए? 76। 76। तो ये 76% हमारा ये बोथ सब्जेक्ट में पासिंग वाला आ गया। तो हमें पासिंग परसेंटेज ही पूछा है, तो बस वही 40 प्लस में 52 माइनस में 76। 76। ठीक है, तो आपका 92 माइनस में 76 मींस ये आपका कितना आ गया? 16। ठीक है, 16%। सो द आंसर इज 16 करेक्ट। बहुत अच्छी बात है कि लगभग सभी के आंसर बिल्कुल बेस्ट थे। ओके, आगे चलते हैं। इसे मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं बड़ा करने का। क्लियर है अब? जी क्लियर है। जी। किसी पार्टी में 30% लोग कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, 40% लोग हॉट ड्रिंक पसंद करते हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते? हम्म, वेरी ठीक है। आंसर अलग लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग किसके सही है। देखिए क्या कहा गया है, 30% लोग कोल्ड ड्रिंक को लाइक कर रहे हैं, ये भी लाइक वाले हैं, ये भी लाइक वाले हैं, ये भी लाइक वाले हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पूछा डिसलाइक का है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लाइक वाले से ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 30% मतलब x प्लस वाई, मतलब 30 प्लस में 40 माइनस में 5 मीन्स 70 माइनस में 5 मीन्स 65%। तो ये गाइस 65% वे लोग हैं जो, ठीक है, किसी ना किसी चीज को पसंद कर रहे हैं। तो फिर कितने लोग हैं जो किसी भी चीज को पसंद नहीं कर रहे? तो 100 में से हम 65 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा 35% ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज को पसंद नहीं करते हैं। तो यही आंसर जो है आप लोगों के सही है। तो काफी अच्छी बात है कि काफी बच्चों के जो है आंसर सही थे। वेरी गुड। 35% देवेंद्र जी के भी बिल्कुल सही है। और मैंने पहले वाले में कोल्ड वर्षा ड्रिंक को हॉट मिश्रा ड्रिंक जी, में बदल दिए। अच्छा, प्रिया जी के भी वेरी गुड। प्रिया जी स्टार्टिंग में गलत कर दिया, कोई नहीं। अब जिनके गलत थे क्या सबको क्लियर हो गया ना कैसे आया ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बताइए, एक विद्यालय में 70% ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी बोलते हैं, 55% ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश स्पोक कर रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं का यूज कर रहे हैं। देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स है कि उनमें से ये जो भाषा हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोलते? वेरी गुड, ये स्पीड होती है।
आंसर देखते ही आ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सगुप्ता जी, श्वेता जी, मिहिर जी, सोनू जी, देवेंद्र जी, रिधा जी, वर्षा मिश्रा जी, ग्रेट, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 5% इज द करेक्ट आंसर। कौशिक तिवारी जी, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है कि सभी को समझ में आ गया कि कैसे मैं कर रहा था। आप लोगों के कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 65% कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और 62% ऐसे जो फुटबॉल खेल रहे हैं, और 40% ऐसे जो दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर। एक तो निकालना है जो कोई भी खेल नहीं खेलते, दूसरा निकालना है केवल क्रिकेट खेलते हैं, और तीसरा निकालना है केवल फुटबॉल खेलते हैं। करिए, इसे पर ट्राई कीजिए, हल्का सा चेंजमेंट है। ओके, सर थोड़ा टाइम दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम लीजिए आप लोग। ओके, ठीक है। ठीक है, आंसर मोस्टली आ चुके हैं आप लोगों के, राहुल जी के भी आ गए हैं। श्वेता जी, सान्या जी, संजय जी, प्रिया जी। चलिए करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। क्या कहा गया है कि कितने परसेंट विद्यार्थी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते, और ये तो खेलने वाले हैं, तो क्या दिक्कत है? सेम है, 65 प्लस में 62 माइनस 40%। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हो गया 127 माइनस का 40%। तो 127 में से जैसे हमने 40 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया आपका 87, ठीक है। 87% गाइज वैसे स्टूडेंट है जो कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, तो हमें तो निकालना जो एक भी नहीं खेल रहे। तो 100 में से जैसे हम 87 को माइनस करेंगे तो 13% आंसर होगा। तो जिस भी कैंडिडेट का 30% है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का आंसर है, वेरी गुड, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अब सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ये तो हो गया 30% फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? केवल क्रिकेट खेलते हैं। गाइस देखो, लिखा है केवल क्रिकेट खेलते हैं। देखिए, एक चीज मैं बताता हूं अब आप लोगों को। यहाँ पे आपके पास क्रिकेट खेलने वाले हैं, ठीक है, 65%, और दोनों खेल खेलने वाले भी हैं, ठीक है। तो केवल क्रिकेट का निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें से जेड को जब घटा देंगे तो आपके पास केवल वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब 65 माइनस 40 करेंगे तो 25% ये वो कैंडिडेट है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ही 62 में से अगर आप 40 घटा देंगे तो 22% वो कैंडिडेट है जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो ये है आंसर आपका 13, 22, 25। तो फर्स्ट पार्ट तो सभी का सही आया है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उसमें आप लोगों ने गड़बड़ी कर दी। तो मेरे हिसाब से अब सेकंड और थर्ड पार्ट भी क्लियर सर होगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है, फर्स्ट पार्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं नहीं। कभी भी अगर आपको मान लो ओनली की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ओनली ए या ओनली एक्स या ओनली वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए ओनली एक्स की निकालनी है तो एक्स में से जेड को घटा दोगे। तो जैसे क्रिकेट की निकालनी है तो क्रिकेट में से जेड वाली वैल्यू कौन सी? ये वाली है, तो ये घटा देंगे तो ओनली क्रिकेट वाली वैल्यू आ जाएगी। और फुटबॉल का निकालना है सर तो तो
तो ये जी। 40 में तो क्रिकेट भी है ना, तो Z को घटा दूंगी तो कैसे होगा, तो कुछ क्रिकेट वाले भी घट गए। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों इंक्लूडेड है ना उसमें ये 40%। देखो, ये देखो, इसमें दोनों खेल खेलते हैं ना, हाँ, तो तो दोनों क्रिकेट फुटबॉल दोनों है, तो अगर मैं मैं 65 में से 40 घटाऊंगी तो कुछ तो नहीं जी, खेल खत्म क्वेश्चन में होगा ना। पूछा है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, जी, केवल वर्ड को ध्यान में रखो। हम बस। 100 में से टोटल 65% क्रिकेट और 62% फुटबॉल नहीं खेल सकते ना, ये तो फिर 100 की ही वैल्यू एक्सीड कर रहा है। बस वही तो बात यहाँ पे है। अगर आप 100 में से 65 कर देंगे तो वो फुटबॉल वाली वैल्यू आ जाएगी, या फिर इन दोनों को देखेंगे तो ये तो 100 से ऊपर गए। ठीक है, एक चीज और है गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पता है दो कैंडिडेट जो है यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 127 हुई या नहीं हुई? हाँ। ठीक है, 127 में से आप अगर, ये वो कैंडिडेट है देखिए जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। ठीक है, ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो जो क्रिकेट खेलने वाले हैं जरूरी नहीं है कि उसमें फुटबॉल खेलने वाला ना हो, और ऐसे ही जो फुटबॉल खेलने की दे रखी है जो परसेंटेज, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें क्रिकेट खेलने वाले ना हो। और यहाँ पर 40% दोनों का दे रखा है, तो आप लोगों ने, मेरे हिसाब से कईयों ने ये किया होगा, सेम सेम है ना? ठीक है, तो इसलिए वो आंसर गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंड कर गया ना, 100% से तो ऊपर गया। ये यहीं पे 127% टोटल थोड़ी है, हमारे पास तो 100% की वैल्यू होती है कभी भी। कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, क्लियर तो हो जाएगा। मीन्स जिसका पूछेगा उसको दोनों में से माइनस कर देना है सीधा सीधा। जी हाँ, बस। ओके। जस्ट कर रहा हूँ इसको वापस क्लिक कर। शेयर हो रहा है अब? नहीं। नो सर। नो सर। अब देखिए, हाँ बस। कीजिए, देखिए, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम एक भाषा जानता है, मतलब एक कम से कम कोई ना कोई लैंग्वेज बोलता जरूर है। 75% लोग ऐसे जो हिंदी जानते हैं, 56% ऐसे जो मराठी जानते हैं, तो कितने परसेंट लोग हैं जो दोनों भाषाएं जानते हैं? बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। ट्राई कीजिए। सर पहला पार्ट 29 है क्या? क्या कह रहे हैं? पहले पार्ट का आंसर 29 है? नहीं, अभी तो मैंने आंसर बताया नहीं, मैं खुद कैलकुलेट करूंगा तब बताऊंगा आपको। कैंडिडेट के आंसर जो आ रहे हैं मेरे सामने वो तो 28 आ रहा है, बाकी अभी कैलकुलेशन देख करके देखेंगे हम लोग। अच्छा, 29 नहीं आएगा, 28 ही आएगा। गाइस देखिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए, होता क्या है, पूछा है दोनों भाषाएं, दोनों भाषाएं मतलब आपके पास जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है, और ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू। अभी हम दोनों ने बात किया है कि हम सब ने कि ये दोनों की वैल्यू जो है 100% से एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो जो जितना परसेंटेज एक्सटेंड कर रहा है ना, वो ही जो है वो ही कैंडिडेट दोनों भाषाएं बोलते हैं। मतलब इन दोनों को हमने जोड़ा, एक्स और वाई को, तो ये हो गया हमारा 128। तो 128 में से आप 100 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 28 जो बच गए गाइस, वो हमारा दोनों भाषाएं बोलने वाले या दोनों भाषाएं जानने वाले कैंडिडेट है। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, अब केवल हिंदी जानते हैं, तो केवल हिंदी जानने वालों को क्या दिक्कत है? आप इस 28 को घटा दो 72 में से,
ठीक है, और केवल इन मराठी वाले को 72 जो टोटल आया था हमारा 56 में से आप 28 घटा दो। समझ गए ना मेरी बात? जी सर। समझ गए। जी सर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ट्वेंटी 44 28 44 अच्छा, इसमें से 72 में से 28 घटाया। हाँ बिल्कुल सही है, 44 ही आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का आंसर। ग्रेट। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट गाइस। देखिए अगला क्वेश्चन, कुल 2000 है, 36% ऐसे जो पहले पेपर में फैले, 28 ऐसे जो दूसरे पेपर में फैले, और 15 ऐसे जो दोनों पेपर में फैले, तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए भाई? और दीजिए आंसर। ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है। आगे चलिए जी, ठीक है, ओके। मिहिर का भी आ गया आंसर, कौशिक जी का भी आ गया, अभिषेक जी का भी आ गया। ठीक है गाइस, देखते हैं अब हम लोगों को। परसेंटेज भेजा था 51, बाद में आंसर वो भेजा है, कोई नंबर दिक्कत भेजा है नहीं, देखते हैं अब। 51%। हाँ हाँ। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बताया गया टोटल 2000 कैंडिडेट है, 2000 कैंडिडेट है, ठीक है, ओके। 36% जो है फेल है, 36% फेल है, 28 भी फेल है और 15 भी फेल है, तो हमें कोई इश्यू नहीं है। तो हमने किया वही 36 प्लस 28 माइनस में 15, ठीक है। 36 और 28 को जब हम जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 64, ठीक है, माइनस में 15, इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 9 और 5 में से 1 गए 4, ठीक है, 49। अब देखिए ये वो कैंडिडेट है जो फेल है, हमें तो निकालना है पास का, तो 49 आया फेल का, तो 100 में से 49 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 आएगा, 51% पासिंग। तो 2000 कैंडिडेट है ना गाइज, तो 2000 में से 51 पास है ना, तो 51 का निकालिए ना, 2000 का 51%, तो बस 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100 कर दिया, और ये हमने कट कर दिया, तो इसका आ गया कितना आ गया 1020। दिस इज करेक्ट आंसर। 51 1220 49%। कौशिक जी आपने फेल का परसेंटेज निकाल दिया, हमें पास का देखना था। रिया जी कैलकुलेशन में कहीं आपने गड़बड़ी करी है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप जी लोगों ने सर। कोशिश की। नहीं सर 1020 ही है, मैंने गलती से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल में से निकाल दिए थे 49 में से। कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे गलत कर लो चलेगा, लेकिन पेपर में आप लोग गलत मत करना। आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी सर। एक विद्यालय में 36 विद्यार्थी है जो 2 भाषाएं जानते हैं। यदि विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी एक भाषा जरूर जानता है, अवश्य जानता है, तो 52% हिंदी जानते हैं और 57% अंग्रेजी जानते हैं, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सर ये 36 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल, 2 भाषाएं जानते हैं जो। सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, परसेंटेज है? ये विद्यार्थी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट है, परसेंटेज नहीं गिवन है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट। वेरी गुड, एक का जवाब आ चुका है, एक कैंडिडेट का। 2, और जवाब दीजिए बाकी लोग। कोई नहीं, ध्यान दीजिए गाइस, ध्यान देना। यहाँ पर अभी देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया गया है दोनों का, लेकिन हमारे तो और बाकी परसेंटेज में दे दिया, तो क्या दिक्कत है। 52% आपको पता है हिंदी वाले हैं, 57% आपको पता है इंग्लिश वाले हैं, टोटल हो गए 109%, 109। तो इसमें से अगर मैं 100 घटा दूं तो 9% वो हो गए जो दोनों भाषाएं जानते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अब देखिए 9% जो है गाइस वो 36 नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर है। 1% 36 अपॉन में 9, और 100 के कितने बराबर होंगे, तो इनटू में हम 100 कर देंगे। 9 4 जा 36, 4 इंटू में 100, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 400। इज इट क्लियर? क्लियर सर। किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा प्लीज। ओके, सर रिलेशन एक बार राइट, टॉप राइट वाला रिलेशनशिप समझा दीजिए। बिल्कुल, शेयरिंग कहाँ गई? हाँ, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 36 है, वो भी दोनों वाले, दोनों लैंग्वेज को जो जानते हैं। वो जेड वाली जो दे रखी है वैल्यू, वो नंबर ऑफ में दे रखी है, आपके पास परसेंटेज में नहीं दे रखी, नंबर ऑफ में। और हमारे पास परसेंटेज में क्या दे रखा है, 52% हिंदी वाले हैं, ठीक है, और ऐसे ही 57% जो है वो इंग्लिश वाले हैं। ठीक, तो हमें पता है टोटल जो है 109 आ गया। तो मैंने अभी पीछे के क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, अगर दोनों का निकालना हो तो 100 में से माइनस कर देंगे, सब मतलब 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचती है वैल्यू वो दोनों की आ जाती है परसेंटेज। ठीक है, तो ऐसे ही ये दोनों की परसेंटेज आ गई। अब यहाँ पर इतना पता है, ये 9% जो है दोनों भाषाएं जानते हैं, और लिखा है 36 स्टूडेंट भी ऐसे जो दोनों भाषाएं जानते हैं, मतलब ये 9% और 36 बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो इसलिए मैंने लिखा 9% इज इक्वल टू 36 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 1% इज इक्वल टू 36 अपॉन में 9। ठीक है, एंड 100% इज इक्वल टू 36 अपॉन में 9 इंटू में 100, और जो कट रहा है कैंसिल हो रहा है, हमने कैंसिल कर दिया। सो द करेक्ट आंसर इज 400 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। Is it clear now? डन सर। Okay. अब देखिए आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसका सॉल्यूशन ही दे दिया मैंने आपको, चलो कोई नहीं। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, मैं बोलता हूँ, ध्यान देना आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन सुन लेना तभी समझ में आएगा। एक ये वैल्यू दे रखी है इस टाइप से, सपोज कीजिए कि कुछ कैंडिडेट है, या चलिए ठीक है वो मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले मैं समझा ही देता हूँ, कोई नहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? यस सर। देखिए यस सर। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए जो है 40% है गाइस। ए का मतलब क्या है,
ए कोई कैंडिडेट है या ए कोई लैंग्वेज ही मान लीजिए, ठीक है, या ए नंबर ऑफ पीपल ही मान लीजिए कि ए टाइप के जो लोग हैं वो, या ए नाम की कोई मैगजीन है वो 40% पढ़ी जाती है, बी नाम की जो मैगजीन है वो 30% पढ़ी जाती है, और सी नाम की जो वो 55%, ठीक है। ए और बी जो पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, वो 12% लोग पढ़ रहे हैं, बी और सी जो पढ़ने वाले हैं वो 18% लोग पढ़ रहे हैं, और सी और ए जो पढ़ने वाले हैं वो 15% पढ़ रहे हैं। तो यहां से ए बी और सी पढ़ने वाले जो टोटल है वो 16% पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का आए क्वेश्चन, इस टाइप का आए, और ये भी लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, कि 4% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, 4% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो ये निकाला गया है, वैल्यू फाइंड आउट की गई। कैसे, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। निकाला क्या गया है? हाँ मैं बताता हूं, देखिए हमारे पास ये तो हमने बाद में निकाला है, ठीक है, ये सारे पढ़ने वाले हैं, तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो पूछा गया है कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, कितने परसेंट लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो क्या करना है ऐसे में आपको, गाइस ध्यान देना, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर, और लास्ट में जो आपका कुछ भी जो कॉमन है जो तीनों का है वो लिखते हैं, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड वही ए बी सी वाली वैल्यू, और पी क्यू आर क्या है, दोनों के साथ जो कंबाइन चल रही है, ए बी बी सी और सी ए, वो वाली वैल्यू, और ये जो है वो तीनों का कंबाइन, अब तक दो का चल रहा था, ये तीनों का कंबाइन। तो पहले में हमने क्या किया, ये तीनों तीनों की जो परसेंटेज है एक्स वाई जेड इन्हें जोड़ दिया, फिर दूसरे को ये घटा दिया, और प्लस तीसरे को जोड़ दिया, तो 96% ऐसे हैं जो कोई ना कोई चीज मैगजीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 4% ऐसे हैं जो अब कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो पूछा ये गया कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट बताओ जो मतलब कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो कुछ भी नहीं वाले कितने आ गए, जब 96% पढ़ने वाले आ गए तो 4% ही तो आए नहीं पढ़ने वाले। क्लियर है क्या ये चीज? जी बिल्कुल। क्या बताऊं, दोबारा एक्सप्लेन करूं? क्लियर है सर। क्या सभी सर, को क्लियर है? हाँ जी बोलिए। सर ये 125 माइनस 45 प्लस 16, ये यहाँ पे बिना बॉड मास लगाए बस सीधा सब्ट्रैक्शन एडिशन है ना, ऑर्डर में जैसे गिवन है क्वेश्चन में? जी जी जी, कुछ नहीं करना था, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। x इसमें प्लस बॉड मास लगाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब? ना ना ना, बॉड मास से कोई मतलब नहीं है वहां पे। x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये वो वैल्यू है जो तीनों के मतलब नहीं कि जैसे ये ए टाइप मैगजीन पढ़ने वाले लोग, ये बी टाइप के मैगजीन पढ़ने वाले लोग, ये सी टाइप के मैगजीन पढ़ने वाले लोग, ठीक है। और जो p q और r मैंने लिया था, ये वो वैल्यू है, p मतलब a x और y दोनों पढ़ने वाले, ठीक है, ये y और z वाले, और ये x और z वाले, ठीक है, इस टाइप से। तो इसकी वैल्यू पी क्यू आर के फॉर्म में ले रखी है, और कुछ दे रखा था तीनों पढ़ने वाले, मान लीजिए तीनों को आप m मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, जो भी मानना है आपको, तो उसे मान लीजिए मैंने m मान लिया। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस p प्लस क्यू प्लस आर, और प्लस में आपका m जो है तीनों वाले कॉमन है गाइस। क्या ये चीज क्लियर हो गई अब? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान देना। मेन टाइप तो 2 है, लेकिन मैं अब तक आपको 3 टाइप वैसे करवा चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा गया है, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि, या फिर मान लीजिए ये एक फॉर्मूला चाहिए, ये जो है मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है, ये क्या है, एक फॉर्मूला मान लीजिए या ट्रिक मान लीजिए। मतलब कि किसी चीज की वैल्यू बढ़ गई है, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है और उसकी वैल्यू अब 120 रुपीज की हो गई है। ध्यान देना मेरी बात को, कोई चीज अब 100 रुपए की है लेकिन अब बढ़ के वो 120 रुपीज की हो गई है, ठीक है। तो हमारा खर्चा यहाँ देखा जा रहा है तो 20 रुपए का बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, एक्सटेंड हो रहा है। तो कितने मतलब यानी कि खर्च में, या जो पैसे हमारे 20 रुपए बढ़ गए, तो हम अपने खर्चे में कितने % कटौती करें कि जो हमारा खर्च है ये, ठीक है, मतलब जो खपत हो रही थी पहले, जो 100 रुपए की हम खपत कर रहे थे, ठीक है, वो खपत इतनी ही रहे जितनी 120 में, मतलब बढ़े ना। हम खर्चे को अपने कितने
ध्यान देना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। सपोज कीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, अब हो गई है 120 रुपीज की। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि खपत में कितने % कम करे कि खर्च जो है हमारा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, उतने का उतना ही रहे, मतलब जितना पहले खर्च हो रहा था वो ही कैलकुलेशन आ जाए। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 100 इंटू में x अपॉन में 100 प्लस में x। ध्यान देना, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट जो मैं कह रहा हूं बार बार, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर ये x की वैल्यू 20 रखना है ना, x की वैल्यू क्या रखनी है 20? x की, हाँ, जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो है ये x% में करना, मतलब यानी कि कितना बढ़ गया है वो वैल्यू है। क्वेश्चन बताऊंगा वो क्लियर हो जाएगा अभी आपको, रुकिए। ओके सर सर जी सर सर ये यही चीज सर एक बार इंग्लिश में बता दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या दे रखी है, एक्चुअली सपोज कीजिए आपके पास किसी चीज की कॉस्टिंग जो है 100 रुपीज है, और उसकी कॉस्टिंग जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज होके 120 रुपीज तक पहुंच गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि, आपसे ये पूछा गया है कि आप जो, एक मिनट गाइस, एक कॉल आ रही है, जस्ट ए मिनट। कंजप्शन कितना % रिड्यूस करे कि एक्सपेंडिचर उतना ही सेम रहे? क्या है एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर सेम रखना है ना। हेलो कंजप्शन रिड्यूस कर हेलो, देंगे। आवाज आ रही है? देखिए, जी सर। तो मैं आपको बता रहा था कि किसी चीज की वैल्यू, प्राइस वैल्यू 100 रुपीज है और उसकी वैल्यू 120 रुपीज हो गई है, तो हम कंजप्शन को, मतलब कंजप्शन में कितने % की कटौती करें। ठीक है, कि हमारा खर्च जो है, कटौती का मतलब है कमी करे, उसे डिक्रीज करे कंजप्शन को। ठीक है, कि हमारा जो एक्सपेंस है ना वो चेंज ना हो। मतलब अगर पहले मैं 50 रुपए का एक्सपेंस कर रहा था, तो अब भी 50 रुपए का ही मुझे एक्सपेंस करना है। तो अपने कंजप्शन में मैं कितने कमी करूं कि मेरा खर्चा उतना ही रहे, एक्सपेंसेस उतना ही रहे। क्लियर है क्या ये चीज? क्लियर है सर। जी सर। प्रिया जी क्लियर है? जी सर। ओके, एनी अदर कैंडिडेट? किसी प्रकार का डाउट हो किसी को भी तो बता दीजिए प्लीज। क्लियर है सर अभी तो। ओके, कौशिक जी क्लियर है ना आपको भी? जी सर। हाँ, तो चलते हैं हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बाजार में लिखा है, यदि मार्केट में किसी पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है, 25% गाइस बढ़ गई कीमत। ठीक है, मतलब सर, अगर, हाँ जी, सर ये 100% नहीं लिखा होना चाहिए था, 25% की होता है। 100% लिखना था। सर नहीं, रियल वैल्यू तो वही है ना अभी जो हो रही है पेट्रोल की। अभी अच्छा ठीक है ओके कोई नहीं। तो सपोज कीजिए 100 से भी ऊपर जा रहा है, अब 100 है तो 25% और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो कंजप्शन में कितने % की कमी की जाए। खपत होता है गाइस कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन में कितने % की कमी की जाए ताकि हमारा जो खर्च है, खर्च मतलब एक्सपेंसिव जो है वो चेंज ना हो। तो अब निकालिए, जो मैंने बताया था ट्रिक, आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, करके देखिए। 80 लोगों के आंसर आ गए सर। ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, सब ने आंसर दे दिया, क्या बात है। सीधी सी बात है, वहीं पे दिख रहा है, ठीक है, कि क्या चीज है क्या नहीं है। इसमें कोई सोचने वाली तो बात ही नहीं आ रही है कि कोई चीज इसमें सोचा जाए। अब देखिए इसका सिंपल सा है, 100 प्लस में x और अपॉन में 100 प्लस में x किया था, 100 इंटू में x और 100 प्लस में, तो वो ही चीज यहाँ पर किया है और कुछ नहीं। जिस 20% जो है या 20 जो आ रहा है आप लोगों का आंसर, वो बिल्कुल क्लियर है। 100 इंटू में x की वैल्यू हमारी 25 और नीचे 100 प्लस में x मतलब 125। ठीक है, 25 1 is 25, 25 5 is 125 and 5 2 is 10, so the answer is 20। करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ये देखिए, आज का हमारा लास्ट, कभी भी किसी की भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो ध्यान दीजिए, ये जो है आप लोग इसे याद कर लेना, काम आएगा।
इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने पूछा था 25% वैल्यू बढ़ी, तो 25% वैल्यू बढ़ी है तो जो भी उसके अंडर वाली वैल्यू होगी ना वो हरदम आंसर होगा। गाइज अगर मैं आपको कह, जैसे ये 20% हमारा आंसर आता, अगर मैं आपसे कहता कि 50% वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो खपत एक्सपेंसेस हमारा जो है, सॉरी कंजप्शन कितना कम करें, तो वहां पे आंसर होता 33.33। डायरेक्ट आप लगा सकते हो, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये आपको याद है, सो देयर इज नो नीड टू एनी कैलकुलेशन, यू कैन डू एनीथिंग, कोई भी डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। अगर मैंने आपसे पूछा कि 11.11% इंक्रीज हुआ है, सो योर आंसर इज 10%। अगर मैंने आपसे कहा जो वैल्यू है 16.67 से इंक्रीज हुई है, सो देन योर आंसर इज 14.28%। क्या क्लियर है ये सारी चीजें? जी बिल्कुल। ठीक है। सर फिर से बता दीजिए। सपोज कीजिए मैंने बताया कि पेट्रोल की बजाय अब हम ले लेते हैं किसी और चीज की कीमत, सीमेंट, एक मिनट, सीमेंट की कीमत मान लेते हैं कि किसी सीमेंट के कट्टे की कीमत, या सीमेंट मान लीजिए 1 क्विंटल में, टन में, जो भी है, ठीक है, तो उसकी कीमत जो है 30% में कह देता हूँ, 30 कह रहा हूँ, ये ले लेता हूं मैं 14.28%। 14.28% उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो गई है। देखिए मैंने बोला है 14.28% इंक्रीज हुई है, तो पूछा गया है कि कंजप्शन जो है हमारा कितना कम किया जाए, तो कंजप्शन कम किया जाए कितना, तो जो इसके नीचे वाली वैल्यू है, इसके नीचे वाली वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली है ना, तो 100 दो आंसर होगा हमारा वहां पे 12.5% होगा। गॉट इट? और सर अगर इनमें से ना पूछा जाए, जैसे 16 है, 20 है, जैसे 15 पूछ ले तो तब तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो 100 वाला, ठीक है ना, 100 वाला जो, सॉरी इनटू में और ये प्लस में, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कि वो है मोस्टली कॉमन। 9.09 11 के आगे 9.09 9.09 ठीक है। ये आप लोगों को पीडीएफ में सेंड कर दूंगा ताकि ये सारी चीज आप लोगों के पास रहेगी, डोंट वरी। तो गाइज आज का जो सेशन है हमारा यहीं पर खत्म हो रहा है, एंड किया जा रहा है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको सारी चीजें अच्छे से भली भांति समझ में आ गई होगी। जी सर। कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर किया करें, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।